नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुराने से पुराना जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनवा सकते हैं। यदि आपकी उम्र 1 साल है, आपकी उम्र 2 साल है, आपकी उम्र 10 साल है, 50 साल है, कुछ भी आपकी क्यों ना जन्म प्रमाण मतलब डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट किया था, नया पोर्टल। उसे जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज हम आपको एक सटीक मेथड बता रहे हैं जो पुराना है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। इसी प्रकार से आप पुराने जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन की बात करें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, तो केवल सरकार दोस्तों 21 दिन के अंदर आप अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपका ऑनलाइन प्रक्रिया से बन जाता है। मतलब कि यदि आपके बच्चे का जन्म या किसी का भी जन्म आज हुआ है तो आज से 21 दिन के अंदर अंदर आपको जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। लेकिन 21 दिन होने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों ऑनलाइन नहीं बना सकते। इसके लिए फिर आपको ऑफलाइन तरीके का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज हम उसी तरीके को बताने वाले हैं। आप भले 22 दिन के क्यों ना हो, आप 1 साल के हो गए हो, आप 2 साल के होंगे, कोई भी उम्र क्यों ना हो, आप जन्म प्रमाण पत्र इसी प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए प्रक्रिया का कारगर है और इसी से दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी प्रक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लगातार। और मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें और आगे भी करते रहिएगा, हम आप लोगों से ऐसी ही गुजारिश करते हैं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। मैं बहुत ही सहज भाषा में आपको स्टेप समझाने वाला हूं। तो देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र का पहले बताऊंगा, इसके बाद आपको शहरी क्षेत्र का बताऊंगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? आपका ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको सबसे जानता हो गांव में और वो सरकार से भी जुड़ा हो? तो ऐसा होता है ग्राम प्रधान। आपको सबसे अच्छे से भली भांति जानता है ग्राम प्रधान और वो सरकार से भी जुड़ा होता है। और जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों सरकार ही बनाती है। तो आपको ऐसे ही व्यक्ति से संपर्क करना होगा जो सरकार से जुड़ा हो, मतलब कि ग्राम प्रधान। तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान के पास जाना है और उनसे बोलना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो उनके पास एक लेटर पैड होता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है। इस लेटर पैड में वो पूरा लिख देंगे कि मैं प्रमाणित करता हूं, मैं पवन कुमार सन ऑफ दिस ग्राम व पोस्ट, ये पूरा लिख करके इनका जन्म 14/7 या जो भी डेट होगी वो डाल देंगे, इतने में हुआ है और मैं इतने भली बात जानता हूं, ये हमारे गांव के निवासी हैं और इनका जन्म वगैरह सब कुछ पूरा मैटर लिख देगा और वो लिखवा लेना और लास्ट में उनसे अपना जो मोहर होता है और साइन वो करवा लेना और दिनांक डलवा लेना है। कुल मिला के आपके पास एक दस्तावेज होगा ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा हुआ लेटर पैड पर विवरण। ये सबसे पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। यही सीढ़ी दोस्तों आपको लास्ट तक फाइनल तक पहुंचाने वाली है। आप सेकंड दस्तावेज दोस्तों आपको इसी जन्म प्रमाण मतलब इसी लेटर पैड को लेकर के जाना है तहसील। अब वहां पर तहसील पर दोस्तों सेकंड दस्तावेज बनवाना है, जिसे बोलते हैं हलफनामा। दोस्तों एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार का होगा और उस पर पूरा मैटर लिखा जाएगा कि जो ग्राम प्रधान ने लिखा है ना, उसी प्रकार से उनसे बोल दीजिएगा तहसील में कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र के लिए हलफनामा बनवाना है। तो ऑटोमेटिक सब टाइप कर देते हैं। आपसे नाम पूछेंगे, आपका जन्म की तारीख पूछेंगे, तो वो पहले से ही ग्राम प्रधान ने प्रमाणित कर दिया है तो उसमें सारा विवरण आपका होगा। तो उसी प्रकार से एक विवरण हलफनामा तैयार कर दिया जाएगा जो कि तहसील से ही तैयार होता है। 2 दस्तावेज हो गए। अब तीसरा दस्तावेज दोस्तों होता है जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्म मिलता है। यह फॉर्म दोस्तों तहसील पर भी मिल सकता है, आपको ग्राम सचिव के द्वारा भी मिल सकता है। तो आपको इस फॉर्म को ले लेना है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। इस फॉर्म को भली भांति भरना है। भली भांति भरने के बाद इस पर दोस्तों आपको नोटरी करा लेनी है। ये नोटरी आपकी तहसील से ही होगी, आपका वकील ही करेगा। तो अब आपके पास कुल मिलाकर 3 दस्तावेज हो चुके हैं। पहला ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा गया विवरण जो कि लेटर पैड पर लिखा होगा, दूसरा तहसील में बनवाया गया हलफनामा, तीसरा जो जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म है वो, और उसमें आपने नोटरी करवा रखी है। अब आपके पास 3 दस्तावेज हो गए हैं। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आपको बनवाना होगा अपने जिले से। आप सोच रहे हो कि इतना भागदौड़ कौन करेगा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको लग रहा होगा थोड़ा, क्योंकि बताने में टाइम लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। हाँ, आपको थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं घर बैठे बन जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो चौथा दस्तावेज होता है, जो आपका जिला होगा, जहां पर आपके डीएम ऑफिस बना होगा, आपका कोर्ट होगा, सब कुछ होता है, वहां पर दोस्तों एक कोषागार बैंक होता है। हर एक जिले में होता है, केवल किसी के भी जिले की बात करें तो उस कोषागार बैंक में जाना है। उनसे बोलना है कि मुझे ट्रेजरी फॉर्म चाहिए। मतलब कि दोस्तों
सरकार क्या करती है, अगर आप लेट हो जाते हैं, मतलब 21 दिन के अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं, तो आपसे लेट फीस लेती है। तो लेट फीस जब लेगी तो उस लेट फीस को आप किसको देंगे, कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे? तो इसके लिए आपको बैंक के थ्रू एक ट्रेजरी फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के थ्रू ही आपको सरकार को वो लेट फीस जमा करनी होती है। तो वहां पर जब बैंक में जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र के लिए ट्रेजरी फॉर्म चाहिए, मुझे लेट फीस सबमिट करनी है, तो एक फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म 2 होंगे, आपको पूरा भरना है विवरण जो भी मांगा जाता है। और देखिए लेट फीस दोस्तों सरकार प्रति साल 10 रुपए की दर से लेती है। अगर आपका 1 साल लेट हो गया है जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको 10 रुपए लेट फीस जमा करनी होगी। अगर आपका 2 साल लेट हो गया तो 20 रुपए, 5 साल लेट हो गया तो 50 रुपए, 10 साल लेट हो गया तो 100 रुपए जमा करना होता है। लेकिन मैं दोस्तों जो आज वीडियो बना रहा हूं अभी के ये फीस है, लेकिन जब आप जमा करने जाएं तो एक बार वहां से जरूर पूछ लें कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए लेट फीस कितने रुपए लगती है। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए जमा कर दें मेरे कहने पर, क्योंकि लेट फीस दोस्तों चेंज होती रहती है, सरकार पे डिपेंड करता है। तो आप या तो अपने ग्राम सचिव से पूछ करके जाइएगा या वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, तो उसी के दर से आप अपनी लेट फीस भरें। आपका जितने भी पुराना जन्म प्रमाण बनवाना होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लेट फीस भरनी होगी। वो ट्रेजरी फॉर्म आपको जमा करना है बैंक में, वहां पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो जो आपने 2 फॉर्म भरे ना, मैंने बताया 2 फॉर्म ट्रेजरी फॉर्म के मिलेंगे, तो एक फॉर्म आपको वो दे देगा रिसीप्ट के तौर पर, उसी में वो रेफरेंस नंबर डाल देगा। उसी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास 4 दस्तावेज हो गए। पहला तो ग्राम प्रधान के द्वारा लिखित लेटर पैड, दूसरा तहसील के द्वारा बनवाया गया हलफनामा, और तीसरा जन्म प्रमाण पत्र जिस पर आपने नोटरी करवाई है तहसील से वो, और चौथा ये लेट फीस या ट्रेजरी फीस फॉर्म जो आप लोगों ने कोषागार में पैसा जमा किया, लेट फीस जमा की। अब दोस्तों ये सारे दस्तावेज ले जाकर के अपने सीएमओ के पास जाना है। सीएमओ का मतलब होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये दोस्तों आपको जिले लेवल पर ही मिलेगा, वहां जहां कोषागार बैंक होगी ना उसी आसपास पूछ लीजिएगा सीएमओ कहां पर बैठते हैं, वहां पर जाना होगा। वो भी दोस्तों प्रमाणित करते हैं, तो बहुत ही उन्हें मालूम होता है कि ऐसे केस आते रहते हैं। तो आप जाएंगे, अगर वो मिल जाएंगे तो आपको तुरंत ही कर देंगे, साइन सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद ये सारे फॉर्म लेकर अपने जाना है ग्राम सचिव के पास या सेक्रेटरी के पास, उनको सबमिट कर देना है और उनसे बोल देना सर मेरा जन्म प्रमाण पत्र आप आवेदन कर दीजिएगा। तो वो अपने ही पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र आपका आवेदन कर देंगे और 8 से 10 दिनों के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको अपने सचिव के कांटेक्ट में रहना है, उनसे पूछते रहना है क्या सर मेरा जन्म प्रमाण पत्र बना या नहीं बना। जैसे बनेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप वहीं से जन्म प्रमाण पत्र अपना ले लीजिएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का 21 दिनों के बाद, या पुराने से पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया। मैंने सारे फॉर्म्स वगैरह भी आपको दिखा रखे हैं कि फॉर्म वगैरह कैसे होते हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। इसी प्रकार के फॉर्म वगैरह मिलेंगे। अब शहरी क्षेत्र की बात कर लें तो दोस्तों जो पहली सीढ़ी हमने चढ़ी थी ग्राम प्रधान की, तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरकारी है और आपको भली बात जानता है, वो आपका पार्षद होगा, वो आपका नगर पालिका अध्यक्ष होगा। तो उनसे यही प्रमाणित करवाना होता है, जैसे ग्राम प्रधान से करवाया वैसे, और बाद बाकी प्रोसेस पूरा सेम है और आपको इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र का भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें थोड़ी भी त्रुटि लगती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको गलत बता दिया या ये प्रक्रिया नहीं होती, तो आप हमें कमेंट करिएगा। हो सकता है दोस्तों प्रक्रिया समय समय पर चेंज होती रहती है, बट जो मैंने अभी 3 से 4 महीने पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे लोगों के, मैंने अपने गांव में, तो पूरी यही प्रक्रिया थी। ये फॉर्म वगैरह भी मैंने वहीं से लिए हैं जो आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाए। तो यही प्रक्रिया है। अगर फिर भी कोई त्रुटि होती है तो मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूं, बट पूरी प्रक्रिया यही है और आप ऐसे ही अपने आसानी से जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते हैं। हमारी ये जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको हमारे कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर सर मुझे वीडियो बना कर दीजिएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन में दोस्तों देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई भी फर्जी वीडियो नहीं देने की कोशिश करता हूँ। जो आपने देखे होंगे वीडियो पर बहुत सारे फर्जी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि किसी भी उम्र का ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाइएगा। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया बट वो काम नहीं करता, लोग परेशान हैं। तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन और अपनाया हुआ तरीका है। मैंने 10 जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों इसी प्रक्रिया से बनवाए हैं अपने गांव के लोगों के। मेरे भाई का भी एक बेटा था, तो उसको भी मैं, हालांकि मुझे पता था प्रक्रिया की 21 दिन के अंदर ऑनलाइन बन जाता है, बट मैंने जानबूझकर नहीं बनवाया था कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं मैसेज 21 दिन के बाद भी जन्म प्रमाण पत्र बनता है। मैंने थोड़ी सी मेहनत करना उचित समझा कि आप लोगों तक हम सटीक और सही जानकारी दें, क्योंकि जब व्यक्ति खुद जाता है उस क्षेत्र में तभी उसको सटीक जानकारी हो पाती है। तो मैंने इसी वजह से जानबूझकर लेट
किया और मैंने सारी प्रक्रिया समझने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को क्लियर और सही जानकारी दे सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ऐसी सटीक जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।